प्लेन, 242 जिंदगी। लंदन के लिए उड़ान, कुछ पल में धड़ाम। अहमदाबाद टू लंदन, मौत की उड़ान। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। विमान हादसे में 210 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे। क्रैश होकर एक हॉस्टल पर गिरा ये विमान। हादसे के वक्त हॉस्टल में मौजूद थे करीब 50 डॉक्टर। हादसे में घायल 50 लोगों का इलाज जारी है। राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। पीएम मोदी, सीएम योगी ने दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया है और उसके साथ ही वो अहमदाबाद रवाना हो चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। आज एयर इंडिया का प्लेन जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था, तभी वो अहमदाबाद के मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान क्रैश होने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। राहत बचाव का कार्य जारी है। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगातार जुटी हैं। यह हादसा इतना बड़ा था कि एयर इंडिया का विमान आग का गोला बन गया। इस प्लेन में 242 यात्री सवार थे और अब तक 210 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एयर इंडिया की यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। विमान का पिछला हिस्सा बताया जा रहा है किसी चीज से टकराया और इसके कारण यह हादसा हुआ। विमान में भयंकर आग लग गई। सब कुछ धुआं धुआं हो गया है। इस विमान हादसे में कई के मारे जाने की आशंका है और हादसे के वक्त विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन विभाग के सभी अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया है। धुएं का गुबार दूर तक फैल गया। विमान क्रैश हो गया। कारें वहां जो खड़ी थी जिन पर विमान गिरा वो भी जलकर खाक हो गई। एम्बुलेंस से अस्पताल घायलों को फौरन भेजा गया है, लेकिन अब तक 210 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है। इसके अलावा ये विमान जिस हॉस्टल के ऊपर गिरा वहां भी बताया जा रहा है कि वो एक मेडिकल हॉस्टल है। वहां पर डॉक्टर्स मौजूद थे। 50 लोगों को वहां से भी हॉस्पिटल भेजा गया है जो कि घायल अवस्था में थे। अहमदाबाद में ये बहुत बड़ा और दुखद विमान हादसा हुआ है जिसमें 242 लोग सवार थे और 210 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का पैसेंजर विमान AI-171 क्रैश हो गया, जिसकी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में आग की बड़ी बड़ी लपटें देखी गईं। वहीं काले धुएं का गुबार दूर से ही देखा गया। विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत की आशंका है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते वक्त ही आसपास की इमारत या दीवार से टकराने से प्लेन क्रैश हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर ये दर्दनाक हादसा हुआ। एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है मेघानी नगर, जहां पर रिहायशी इलाके में प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर ये विमान क्षतिग्रस्त हुआ था। शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की तस्वीरें काफी दर्दनाक और भयावह हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि विमान का एक विंग टूटकर गिरा हुआ है। विमान एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था जब ये हादसा हुआ था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है।
लोग इस भयावह हादसे को देखकर भयभीत हैं। विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। विमान का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो गया। विमान जिस बिल्डिंग से लगकर गिरा वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। एयरपोर्ट के पास ही सिविल अस्पताल है, जहां के सभी डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ ये विमान लंदन की ओर जा रहा था। प्लेन एयर इंडिया का था और लंदन जाने वाला था और ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान था। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। इसमें करीब 242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद में टेक ऑफ के दौरान विमान क्रैश हो गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का इस्तेमाल एयर इंडिया के अलावा भी बड़े पैमाने पर एयरलाइंस करती हैं। ये विमान लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयोगी है और ईंधन की बचत करता है। करीब दोपहर 1:55 पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के दौरान हादसा हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और चारों तरफ डर और खौफ का माहौल देखा जा रहा है। जिस जगह प्लेन गिरा वो अहमदाबाद का घनी आबादी वाला इलाका है। रिहायशी एरिया में प्लेन के गिरने से बड़ी जान माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एक वाइल्ड बॉडी विमान है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर लंबी दूरी वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए किया जाता है। 787-8 ड्रीमलाइनर का मूल मॉडल है। ये अपनी कम फ्यूल का इस्तेमाल करता है और लंबी दूरी के लिए जाना जाता है। 787 ड्रीमलाइनर ट्विन इंजन जेट एयरलाइनर है जो इसे हल्का और फ्यूल बचाने में सक्षम बनाता है। इस विमान में आमतौर पर 200 से 300 यात्री बैठ सकते हैं और इसकी अधिकतम दूरी तय करने की सीमा 8,500 समुद्री मील तक है। इस विमान को इसी तरीके से बनाया गया है ताकि लंबी दूरी की फ्लाइट के दौरान इसमें कोई परेशानी ना आए। एयर इंडिया के अलावा कई एयरवेज इस विमान का इस्तेमाल करती हैं। सूत्रों के मुताबिक हादसे का शिकार हुए विमान की कल तकनीकी जांच की गई थी। कुछ तकनीकी समस्या की बात सामने आई थी और आज इस विमान को उतार दिया गया। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 ड्रीमलाइनर विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी, जिसके बाद दोपहर 1:43 पर महज 5 मिनट बाद ही ये हादसे का शिकार हो गया। टेक ऑफ के बाद प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। विमान में 230 यात्री, 12 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिसमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 169 भारतीय, 1 कनाडाई, 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। सीएम योगी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना पर दुख जताया। दुर्घटना के कारण पीड़ित परिवारों के लिए सीएम योगी ने संवेदना प्रकट की है। मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सबके प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामना। पीएम मोदी ने विमान हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू से बात की और अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे की जानकारी ली। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विमान हादसे को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की। उन्होंने केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अहमदाबाद
में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन जिस 5 मंजिला बिल्डिंग पर गिरा, वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के इंटर्न डॉक्टर्स रहते हैं और ऐसी आशंका है कि इंटर्न डॉक्टर्स के हॉस्टल पर जब विमान गिरा तब वहां 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे। विमान में आग लगने से उठे धुएं से हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह से खाली पड़ गई और हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ते ही पायलट को विमान में गड़बड़ी का एहसास हुआ था। एटीएस को इमरजेंसी की सूचना भी दी गई थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कदम उठाया जाता विमान तेजी से नीचे गिर पड़ा। विमान मेघनी नगर के मेडिकल कॉलेज परिसर में क्रैश हुआ। गनीमत रही कि विमान हॉस्टल के ऊपर नहीं फटा। विमान का एक हिस्सा हॉस्टल परिसर में फंस गया, जबकि दूसरा हिस्सा पास में ही गिर गया, जिसमें विस्फोट हुआ। धमाके के बाद 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। दोपहर 1:38 पर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने उड़ान भरी और दोपहर 1:43 पर यानी कि उड़ान के ठीक 5 मिनट बाद हादसे का ये शिकार हो गया। विमान की ऊंचाई 625 फीट की ऊंचाई पर यह पहुंच चुका था और विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य यानी कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे और इन सभी में जो 53 थे वो ब्रिटिश नागरिक थे, 169 भारतीय, 1 कनाडाई मूल का नागरिक था और 7 पुर्तगाली नागरिक भी शामिल थे। सिविल हॉस्पिटल पर गिरा था ये प्लेन और हॉस्टल में मौजूद थे उस वक्त करीब 50 डॉक्टर। जिस हॉस्टल पर ये प्लेन का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि ये सीधा हॉस्टल को देखिए आप किस तरह भेदते हुए अंदर घुसा है और उसका एक बड़ा टुकड़ा दूसरी तरफ जा गिरा, जिसमें विस्फोट हुआ और आग लगी। उस वक्त 50 डॉक्टर्स जो थे वो उस हॉस्टल में मौजूद थे। अहमदाबाद के सीपी का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि इस हादसे में किसी का भी बच पाना मुश्किल है। इन हालात में किसी के बचने के आसार नहीं। ये अहमदाबाद के सीपी का बयान सामने आया है क्योंकि जिस तरह इसमें भयंकर विस्फोट हुआ, आग लगी, ये धीरे धीरे नीचे की ओर आता जा रहा था और उसके बाद तेज धमाका होता है। धुएं और आग का गुबार किस तरीके से फैल जाता है, एक टुकड़ा हॉस्टल पर गिरता है और दूसरा अलग। तो हॉस्टल में जो इंटर्न डॉक्टर्स घायल हुए हैं 100 अलग, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इसके अलावा जो पैसेंजर्स थे या जो क्रू मेंबर्स थे उनमें से किसी का बच पाना मुश्किल है। उनकी हालत या उनकी बॉडीज की हालत देखकर अहमदाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बयान दिया है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। दोपहर 1:38 पर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने उड़ान भरी थी, टेक ऑफ किया था और 1:43 यानी उड़ान के ठीक 5 मिनट बाद यह हादसे का शिकार हो गया। विमान की ऊंचाई 625 फीट की थी। ये 625 फीट पर ऊपर पहुंच चुका था विमान और उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आता रहा। विमान में 230 यात्री सवार थे, जिनमें 12 चालक दल के सदस्य अलग से थे, यानी 242 कुल यात्री। इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 169 भारतीय शामिल थे, 1 कनाडाई, 7 पुर्तगाली नागरिक भी इसमें शामिल थे। और इस बीच बड़ी खबर हमें मिल रही है, राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं सेना के जवान, रेस्क्यू में जुटे हैं सेना के 130 जवान। ये बड़ी खबर आ रही है। सेना के डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम वहां पहुंच चुकी है, क्विक एक्शन टीम और फायर एक्सपर्ट्स जुट गए हैं। हादसे के बाद मिलिट्री अस्पताल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। हादसे में मृतकों का आंकड़ा 210 पहुंच गया है। राहत बचाव में जुटे हैं सेना के जवान। हादसे के वक्त विमान में 242 लोग सवार थे और सेना के डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम, क्विक एक्शन टीम वहां पर पहुंच चुकी है और इस पूरी जगह पर युद्ध स्तर पर जो है वो राहत बचाव कार्य चल रहा है और लगातार उसको और मजबूती दी जा रही है। हादसे के वक्त हॉस्टल में 50 डॉक्टर थे जहां से ये विमान टकराया। देखिए किस तरह ये टकराया है हॉस्टल से और उसके बाद कुछ लोगों ने तो 2-2 मंजिल से कूदकर अपनी जैसे तैसे जान बचाई है, लेकिन उनको गंभीर चोटें आई हैं। कुछ लोग जो वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे या उस जगह पर मौजूद थे वो घायल है, उनको भी अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो अहमदाबाद टू लंदन मौत की उड़ान किस तरीके से, अब तक 210 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए विमान में 53 ब्रिटिश यात्री सवार थे। फ्लाइट में सवार ब्रिटिश नागरिक जेमी रे मीक ने उड़ान से पहले एयरपोर्ट पर एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें वो वापस इंग्लैंड जाने पर काफी खुश नजर आ रहे थे।
just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Yeah. You're already starting to. You've already snapped at me while we're having chai at the airport. I can see you've learnt nothing. Going back happily calm. बहुत साल बाद देश ने एक ऐसा भयानक विमान हादसा देखा है। हादसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। इससे पहले भी देश में कई प्लेन क्रैश हो चुके हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। हादसा बेहद खौफनाक था। पलक झपकते ही विमान क्रैश हो गया। और उसके बाद में तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। रूह कपा देने वाले हादसे के बाद में हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो लोग हादसे का शिकार हुए उन्हें तो संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई परिवार तबाह हो गए, कईयों ने अपनों को खो दिया। बहुत सालों बाद देश ने इतनी भयंकर दुर्घटना देखी है। अहमदाबाद में इससे पहले भी भीषण हादसा हो चुका है। 37 साल पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया था। तब इंडियन एयरलाइंस का मुंबई से अहमदाबाद आने वाला विमान एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया था। इस हादसे में 133 लोगों की जान चली गई थी। साल 2010 में कर्नाटक के मंगलुरु में प्लेन क्रैश हो गया था। इसमें 158 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी में सऊदी एयरलाइंस का प्लेन हादसे का शिकार हो गया था। 349 लोगों की जान चली गई थी। साल 1990 में इंडियन एयरलाइंस का मुंबई से बेंगलुरु जा रहा था विमान। तभी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में 92 लोगों की जान चली गई। साल 1976 में इंडियन एयरलाइंस का विमान मुंबई से चेन्नई जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के बाद ही इंजन में खराबी आ गई। प्लेन क्रैश हो गया, जिनमें 95 लोगों की मौत हो गई। साल 1973 में चेन्नई से दिल्ली जा रहा इंडियन एयरलाइन का बोइंग 737 क्रैश हो गया। दुर्घटना में 48 लोगों की जान चली गई। साल 1972 में जापान एयरलाइंस की फ्लाइट पालम एयरपोर्ट के पास में क्रैश हो गई और हादसे में 82 लोगों की मौत हो गई। साल 1963 में बॉम्बे एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। मौसम खराब होने की वजह से पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया। इसमें 63 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1949 में मुंबई के घाटकोपर में विमान क्रैश हो गया। यहाँ भी खराब मौसम में लैंडिंग कराई जा रही थी और हादसे में 45 लोगों की जान चली गई, जिसमें 35 यात्री और साथ ही 10 क्रू मेंबर सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये प्लेन हादसा पेश आया। तो दोनों पायलट्स जिन्होंने अहमदाबाद के रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ किया, दोनों ही अनुभवी पायलट, दोनों को हजारों किलोमीटर की उड़ान का अनुभव। जैसे इसने टेक ऑफ किया, एयरपोर्ट के बाहर ही जाकर रिहायशी इलाके में ये क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि ये जिस हाइट पे था उससे ऊपर की हाइट अचीव नहीं कर पाया और बहुत तेजी से ये नीचे की ओर आता चला गया और उसके बाद रिहायशी इलाके में एक मेडिकल हॉस्टल पे जाकर ये क्रैश हो गया, जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स भी थे। आपको बता दें कि हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 210 जा पहुंचा है और उससे पहले भी जो हादसे हुए हैं उनका भी एक डेटा है जो हम आपको बता रहे हैं। 1996, 2020 केरल के कोझिकोड में प्लेन क्रैश, 12 जून 2025 यानी आज का दिन, 22 मई 2010 मंगलोर एयरपोर्ट पर क्रैश, 12 नवंबर 1996 हरियाणा में क्रैश,
7 अगस्त 220 केरल में क्रैश, 12 जून यानी आज का दिन, 22 मई 2010 मंगलौर एयरपोर्ट पर क्रैश, 158 यात्रियों की मौत। हरियाणा में चरखी दादरी में 158 यात्रियों की मौत, केरल में 18 यात्रियों की मौत। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।